नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ाया था कॉन्सेप्ट ऑफ एटम। प्रीवियस लेक्चर में था आपका कॉन्सेप्ट ऑफ एटम। एटम में क्या क्या होता है आपका, मेनली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सेल, सबसेल, ऑर्बिटल। ये सब हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं और इसको हमने एक जर्नल तरीके से बताया था कि कोई भी एटम जो होता है, एटम से मिलके क्या बनते हैं, एलिमेंट। और एलिमेंट का जो अरेंजमेंट हम दिखाते हैं वो दिखाते हैं पीरियोडिक टेबल में। इसमें दिखाते हैं पीरियोडिक टेबल में। तो इसको हमने बोला था स्टेट। स्टेट से अगर बहुत सारे स्टेट मिल जाए तो स्टेट्स हो जाएगा और उससे कंट्री। तो पीरियोडिक टेबल जो होती है वो केमिस्ट्री की कंट्री होती है। तो उसको जानने के लिए उसमें कौन से राज्य है, ये सब चीजें हमें डिस्कस करनी होगी। उन राज्यों के क्या नाम है, ये सब। किसी भी कंट्री को अगर हमें सही से जानना है तो उसमें कौन कौन से राज्य हैं, उन राज्यों में मतलब कि कितने राज्य हैं, कौन कौन से राज्य हैं, उनके क्या नाम है, उनकी राजधानी क्या है, वो सब चीजें मतलब कि पता होनी चाहिए। ऐसे ही पीरियोडिक टेबल में भी हमें पता होना चाहिए कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट है। उस एलिमेंट में आपका ये पता ही है कि एलिमेंट जो होते हैं वो एटम से मिलकर बने होते हैं। एटम का मतलब कि उसका एटॉमिक नंबर क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने, प्रोटॉन कितने हैं। जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो किसमें होते हैं, एटम में होते हैं, क्योंकि यही एक सब यूनिट या मतलब कि सबसे छोटी यूनिट होती है किसी भी एलिमेंट की। ठीक है, तो हम अब बात कर लेते हैं पीरियोडिक टेबल की। इसको हमने कहा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्यों कहा हमने, कि अब तक के जितने भी एलिमेंट इसमें सर्च हुए हैं वो सभी इसमें हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें ग्रुप के अकॉर्डिंग हम डिस्कस करते हैं। ये ग्रुप फर्स्ट है, ये ग्रुप सेकंड है, ये ग्रुप थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ग्रुप 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो किसी भी पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप होते हैं, 18 ग्रुप। कितने होते हैं, 18। अब आप इसको देख सकते हो, ये पूरा पूरा एक ग्रुप है, ये ऐसे करके। तो ये क्या बन गया, एक कॉलम। ये क्या बन गया, कॉलम। तो हम कह सकते हैं पीरियोडिक टेबल में कॉलम कितने होते हैं, 18। ग्रुप कहो या कॉलम, कितने होते हैं, 18। अब हम बात कर लेते हैं रो की, कितनी रो है। ये पूरी रो है, इस रो में एक ये रो है, एक ये रो है, एक ये रो है पूरी, एक ये। तो ये रो को हम बोलते हैं पीरियड। पीरियड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 5, 6, 7। तो किसी भी जो पीरियोडिक टेबल जो होती है आपकी, इसमें होते हैं आपके पीरियड कितने होते हैं, 7। या इसको हम रो भी बोल सकते हैं। तो रो कितनी होती है,
ये भी 7। तो पीरियड कहो या रो कहो तो 7 होते हैं। ग्रुप कितने होते हैं? 18। तो ये था एक जनरली पीरियोडिक टेबल के बारे में पता होना कि किसी भी पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 18 होते हैं और पीरियड 7 होते हैं। अब इसको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। अलग अलग कैटेगरी क्या है? ब्लॉक के पीरियोडिक टेबल में कितने ब्लॉक होते हैं। तो इसको 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है। ब्लॉक कितने होते हैं? 4। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। इसको किस बेस पर डिवाइड किया गया है ब्लॉक में? जो इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब आपको पता ही है कि जो हमने कल डिस्कस किया था उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन लास्ट जो सब सेल में होता है, अगर लास्ट का इलेक्ट्रॉन सब सेल एस में होगा तो उसमें उसको कहेंगे हम एस ब्लॉक एलिमेंट। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में होगा तो उसको हम बोलेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट, और डी सब सेल में होगा तो डी ब्लॉक, और एफ में होगा तो लास्ट इलेक्ट्रॉन तो एफ ब्लॉक एलिमेंट उसको हम कहेंगे। तो देखा यह गया है कि जो ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड है ये होता है आपका एस ब्लॉक, क्योंकि इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो एस सब सेल में प्रेजेंट होता है। इसलिए ग्रुप फर्स्ट और सेकंड में क्या होता है आपका, इसको एस ब्लॉक कहा गया है। इसके बाद ग्रुप 13 टू 18 को बोला गया है पी ब्लॉक, क्योंकि इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है इनका सभी का वो पी सब सेल में प्रेजेंट होता है, इसलिए हमने इसको बोला पी ब्लॉक। उसके बाद आ जाता है आपका डी ब्लॉक। ग्रुप 3 टू 12 ये होता है आपका डी ब्लॉक। इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है उसका वो डी सब सेल में होता है। अब हम बात कर लेते हैं एफ ब्लॉक की। ये होते हैं आपके एफ ब्लॉक, क्योंकि इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो एफ सब सेल में होता है। इसको हमने कहा लेंथेनाइड। लेंथेनाइड क्यों कहा? क्योंकि ये यहां पर थे, इसके बीच के जो मतलब के इलेक्ट्रॉन है, ये मतलब के एलिमेंट है, ये इनके बीच के है। लेंथेनियम और हॉफनियम के बीच के जो एलिमेंट हैं वो यहां पर पूरे के पूरे इसके बीच में है। ये दोनों के पूरे एलिमेंट हमने ये यहां पर रख दिए, ठीक है। और इसके बीच के एलिमेंट हमने कुछ यहां पर रख दिए। इसको हमने कहा एक्टिनियम, एक्टिनाइड, ठीक है। इसको लेंथेनाइड क्यों कहा हमने? क्योंकि लेंथेनियम के बाद के हैं ये। इसको एक्टिनाइड क्यों कहा? एक्टिनियम के बाद के हैं ये। इसको एक्टिनाइड इसलिए कहा हमने। अब हम इसको थोड़ा सा और ब्रीफली लेके जाते हैं। ब्रीफली क्या है? डी ब्लॉक को हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट क्योंकि ये बीच में होती है, एस और पी के बीच में जो होती है, जो ब्लॉक होता है उसको हमने बोला डी ब्लॉक, और डी ब्लॉक को हमने बोला ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। अब ये भी ट्रांजिशन एलिमेंट से निकल के आए हैं एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक के अंदर के ही जो ये एफ ब्लॉक है वो डी ब्लॉक के अंदर का ही है, ठीक है। ये डी ब्लॉक के अंदर का है तो इसको हमने कहा ये डी ब्लॉक के अंदर एफ ब्लॉक क्या होता है, इसी के अंदर के एलिमेंट होते हैं डी ब्लॉक के या ट्रांजिशन एलिमेंट के, तो इसको बोलेंगे हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोलेंगे? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो एफ ब्लॉक को क्या बोलते हैं हम? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, ठीक है।
तो अब बात कर लेते हैं इसका हम एटॉमिक नंबर के बारे में। इसका एटॉमिक नंबर 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहीं तक बात करेंगे अभी, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले मैं इसकी ट्रिक बता देता हूं कि इसको कैसे याद किया जाएगा। ग्रुप फर्स्ट को कैसे याद किया जाएगा, ग्रुप सेकंड को कैसे याद किया जाएगा, इसको कैसे याद किया जाएगा, पूरी सीरीज को। इसको हम बोलते हैं 3D सीरीज। 3D क्योंकि इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है डी सबसेल में, वो 3D में होता है, इसमें 4D में होता है, इसमें 5D में होता है, इसमें 6D में होता है। इसको इरेज कर देता हूं मैं। इसमें 5D में होता है, इसमें 6D में होता है। तो एस ब्लॉक को कैसे याद करेंगे? एस ब्लॉक में ग्रुप 1, ग्रुप 2। अब आप लोगों को मैं ज्यादा इसको नहीं बताऊंगा। क्या नहीं बताऊंगा? कि इसकी ट्रिक यहां पर लिख के बताऊं मैं कि ये इसकी ट्रिक है। आप लोग सुनते रहना और आप लिखते रहना, नोट्स बना लेना अच्छे से। जैसे ग्रुप 1 की जो ट्रिक है, कोई लड़की है, उसका नाम है हलीना। क्या नाम है? हलीना। हलीना क्या कर रही है? रब से ऐसे कर रही है, और रब से क्या कर रही है? वो फरियाद कर रही है कि हलीना की रब से फरियाद। तो ट्रिक है आपकी, हलीना की रब से फरियाद, ठीक है। अगर यहां पर मैं लिखूंगा ये सब चीजें, हलीना की रब से फरियाद, हलीना की रब से फरियाद, तो बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो जाएगा, ये मतलब कि पता नहीं लग पाएगा कि हो क्या रहा। तो इसलिए आप लोग खुद से लिख लेना। अब ग्रुप सेकंड की ट्रिक है, जो बेटा होता है वो कभी कुछ कुछ डिमांड करता है। अब बेटा क्या मांग रहा है? बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। और बाप क्या कहता है? राजी हो जाता है कि ठीक है बेटा ले ले। तो ग्रुप सेकंड की ट्रिक है जो बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। तो ये थी एस ब्लॉक की ट्रिक। अब बात करते हैं पी ब्लॉक की ट्रिक। पी ब्लॉक की ट्रिक है आपकी, ग्रुप 13 की बात करते हैं हम। ग्रुप 13 को हम बोलेंगे बोरॉन फैमिली, ग्रुप 14 को कार्बन फैमिली, ग्रुप 15 को नाइट्रोजन फैमिली। जो भी मतलब कि इसमें सबसे ऊपर एलिमेंट है उसी के हिसाब से उसका फैमिली का नाम दिया गया है। ग्रुप 16 को ऑक्सीजन फैमिली, ग्रुप 15 को फ्लोरीन फैमिली, और ये हीलियम फैमिली, या इसको नोबल गैस भी बोलते हैं हम, नोबल गैस या इनर्ट गैस, इनर्ट गैस। तो ग्रुप 18 जो होता है आपका, वो नोबल गैस या इनर्ट गैस होता है। अब हम बात करेंगे ट्रिक की, ग्रुप 13 की। अब जब हम मार्केट जाते हैं तो थैला लेके जाते हैं। क्या लेके जाते हैं? थैला। तो थैले में क्या क्या लिया हमने? बैंगन डाल दिया, बैंगन, आलू, गाजर, इन माने मैं, थैला। यहां तक की ट्रिक याद करना, क्योंकि ये जो एलिमेंट है ये वाले, ये अभी नई खोज हुई है इनकी, ठीक है। इसकी ट्रिक मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। ग्रुप 14 की हम बात करेंगे। ग्रुप 14 में काशी जी सुनो प्रभु। काशी कोई नाम है, कोई मतलब कि आदमी है, उसका नाम क्या है? काशी। काशी जी क्या क्या कह रहे? सुनो प्रभु। काशी जी सुनो प्रभु, ठीक है। ग्रुप 15 में कुछ कंट्री है, कुछ मतलब कि हम कह देते हैं कि भाई ये बढ़िया कंट्री है, बेईमान कंट्री है, तो कुछ कंट्री है उसमें
नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बेईमान। नेपाल भी, पाकिस्तान भी, ऑस्ट्रेलिया सब बेईमान। जस्ट ये ट्रिक है, ठीक है, ये रिलेट की हुई है, इसको मतलब कि कोई भी मतलब कि अदरवाइज नहीं लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ग्रुप 16। ग्रुप 16 की ट्रिक है, जैसे जैसे एग्जाम चलते हैं तो एग्जाम में मतलब कि चेयर या मतलब कि बेंचें लगी होती है आगे पीछे करके, तो उसमें एग्जामिनर भी ड्यूटी कर रहा होता है। एग्जामिनर जब ड्यूटी कर रहा होता है तो वो सब पे ध्यान रखता है कि हाँ कौन बच्चा क्या कर रहा है, मतलब कि खुद से कर रहा है या चीटिंग कर रहा है। तो फिर भी बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा माइंड से काम लेते हैं और एक दूसरे को क्या कहते हैं, ओ स्टाइल से टीपो के, ताकि टीचर को पता ना लगे। ओ स्टाइल से टीपो, टीपो का मतलब है चीटिंग करना। टीपो जैसे टेप टिप ना, जो मतलब कि हिंदी मीडियम से या मतलब कि नॉर्मल कहीं से मतलब कि इधर उधर दोस्तों से सुना हो, तो टीपो का मतलब होता है चीटिंग करना। ग्रुप 17 की बात करते हैं हम। ग्रुप 17 का ट्रिक कैसे है कि जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि अपना बाहर चले जाते हैं पढ़ने और वहां पे वे रूम ले लेते हैं। रूम चाहे हॉस्टल में ले लिया हो, चाहे मतलब कि किसी कॉलोनी में ले लिया हो, तो वे ताकत झांकी तो मतलब कि पता ही है कि बच्चों का करना होता है। तो अपनी बालकनी में खड़े होकर रोज देखते हैं, वो देखते हैं कि कौन कौन हमारे आस पड़ोस रह रहा है। उनके आस पड़ोस एक आंटी रह रही होती है। उस आंटी, वो आंटी क्या होती है, कभी कभी मतलब कि आती है, तो एक उसमें से कहता है बालकनी में खड़ा होके, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। वो कभी कभी आती है, तो फिर उसने कहा फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है। अब नोबल गैस की ग्रुप 18 की हम बात कर लेते हैं। तो इसका जो ट्रिक है आपका ये है कि कुछ लड़कियां हैं, लड़कियों का ग्रुप है, तो वे क्या कराने जाती है, मेडिकल उनको मतलब प्रॉब्लम है, ये कह दो हेल्थ इशू है, तो वे क्या कराने जाती है, अपना एक्सरे कराने जाती है सभी। तो लड़कियों का जो ग्रुप है उसमें हीना, नेहा और करीना, हीना, नेहा और करीना का एक्सरे, एक्सरे रंगीन, उनका एक्सरे जो आता है वो कैसा आता है, रंगीन। तो ये थी आपकी पी ब्लॉक की ट्रिक, ठीक है। अब बात करते हैं हम डी ब्लॉक में 3D सीरीज की। 3D सीरीज हमने क्यों कहा, ये बताया था मैंने अभी कि इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो 3D सब सेल में होता है, इसलिए हमने इसको 3D सीरीज कहा है। इसकी ट्रिक है आपकी 3D सीरीज की, साइंस टीचर, साइंस टीचर वेरी क्रेजी। क्या है, साइंस, साइंस, साइंस टीचर वेरी क्रेजी, मांगे फीस कोई नहीं कुछ जाने। साइंस टीचर वेरी क्रेजी, मांगे फीस कोई नहीं कुछ जाने। साइंस की टीचर है बेचारी, फीस मांगती रहती है और बच्चे कोई मतलब कि ना हूं करे ना हाँ करे कि देंगे या नहीं देंगे, तो बस यही कहते हैं मांगे फीस कोई नहीं कुछ जाने। 4D सीरीज की ट्रिक है, 4D सीरीज की ट्रिक है आपकी, ये जादूगर, ये जादूगर, जादूगर जैड से जादूगर, नींबू पानी, नींबू पानी मौसमी तक रुके रहे। ये जादूगर, ये जादूगर नींबू पानी मौसमी तक रुके रहे, फिर दिया, फिर पी, फिर दिया आगे कोल्ड ड्रिंक। अपने आप तो नींबू पानी मौसमी पी गए और आगे क्या दिया, कोल्ड ड्रिंक। ये जादूगर है वो, अपने आप तो नींबू पानी पी लिया, मौसमी पी ली, वहां तक मतलब कि तब तक तो रुके रहे, फिर आगे दिया कोल्ड ड्रिंक।
अब इसकी बात करते हैं हम 5D सीरीज की। 5D सीरीज में इसकी ट्रिक है आपकी ला हफ्ता। ला हफ्ता, जैसे मतलब कि गुंडे टाइप में मतलब के लोग होते हैं, मूवी में देखा होगी, ये होगा आप लोगों ने, कि उसमें वो हफ्ता मांगने जाते हैं कि हफ्ता चाहिए हफ्ता चाहिए। कोई मूवी है जैसे उसकी होती थी शक्ति कपूर की, जिसमें वो विलेन होता था, हफ्ता लेने जाता है। तो ऐसे ही है ला हफ्ता वरना रे। ला हफ्ता वरना रे उधर से इधर से पिटेगा और हंसेगा। ला हफ्ता वरना रे उधर से वरना रे उधर से इधर से पिटेगा और हंसेगा। तो ये थी ट्रिक 5D की। 6D की ट्रिक है आपकी अशरफ। अशरफ, ये दोनों इसमें आ गए। अशरफ, अशरफ DB है ये। अशरफ दुबे संग भागा। अशरफ दुबे संग भागा। हंस मत दोस्त रोएगा कौन। अशरफ है जो, वो किसके साथ भागा? दुबे संग। दुबे, अशरफ दुबे संग भागा। हंस मत दोस्त रोएगा कौन। तो ये ट्रिक होगी आपकी। ठीक है, अब एप ब्लॉक में जो लेंथेनाइड है उसकी बात कर लेते हैं। लेंथेनाइड की जो ट्रिक है आपकी, सीने पर नदियां प्रेम की समाई। यूं गदगद तब दिल हुआ। यूं गद दिल तब हुआ और तुम यहां भी लुटो। और तुम यहां भी लुटो। सीने पर मतलब जैसे किसी को कोई अगर लव में है तो उसके सीने पर पूरी नदियां सी समा जाती है। तो वो क्या होता है मैक्सिमम, मतलब कि क्या होता है कि प्यार में लुट जाता है। लुट जाता है कि मतलब कि वो छला हुआ, मतलब कि अपने आप को फील करता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। तो उसी की लेके आए इसी तरीके से, सीने पर नदियां प्रेम की समाई। यूं गदगद तब दिल DY दिल हुआ। अरे तुम यहां भी लुटो। यहां भी लुटो। तुम लुटो यहां पर भी। एक्टिनाइड की जो ट्रिक है, एक्टिनाइड की ट्रिक है जो आपकी, वो हम बात कर लेते हैं। तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर पुराना। तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर पुराना। उस न्यूज़पेपर में क्या था? तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर पुराना आम कम बिके कैफे में। आम कम बिके कैफे में। तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर पुराना आम कम बिके कैफे में। उस न्यूज़पेपर में लिखा था कि आम कम बिके कैफे में। तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर पुराना आम कम बिके कैफे में। ये कौन बता रहे हैं? न्यूज़पेपर वाले, या मतलब के न्यूज चैनल वाले। ठीक है, क्योंकि जो भी न्यूज़पेपर बनाता है वो न्यूज चैनल वाले भी बनाते हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो इसमें इसलिए फिल्मी मैडम नो लायर, जो भी चीजें उसमें लिखी हुई थी न्यूज़पेपर में वो ठीक थी। इसलिए फिल्मी मैडम नो लायर। नो लायर का मतलब कि वो झूठ नहीं बोल रही, जो उसमें मतलब कि लिखा हुआ। इसलिए फिल्मी मैडम नो लायर, जो न्यूज एंकर है वहां पर वो मैडम, वो इसलिए फिल्मी मैडम नो लायर, वो झूठ नहीं बोल रही,
तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर पुराना, तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर पुराना, आम कम बिके कैफे में, इसलिए फिल्मी मैडम नो लायर। तो ये थी आपकी पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल को याद करने की ट्रिक। ये ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? कोई इसमें एस ब्लॉक बता देगा, कोई पी ब्लॉक बता देगा, या तीनों बता देगा, एफ ब्लॉक छोड़ देगा। ठीक है, और इससे आसान ट्रिक भी नहीं होगी, क्योंकि एक बार अच्छे से मतलब कि अगर आप इसको रिवाइज कर लोगे तो आपको याद हो जाएगी। अब हम बात करते हैं इसका एटॉमिक नंबर की। एटॉमिक नंबर की हमने इसमें बात की थी 10 तक का, इसका 11, 12, ये 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, यहां से कुछ चीजें हटा देता हूं मैं, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46, एक मिनट, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 लैंथेनियम का। अब मैंने बताया था कि लैंथेनियम के बाद जो होता है इसके बीच में क्या होता है, लैंथेनियम और होफनियम के बीच में लैंथेनाइड। तो 57 ये हो गया, तो इसके बीच में 58 ये हो जाएगा, 59 ये होता है, 58 टू 71 इसका, ये 71 होता है। आप यहां से काउंट कर लेना, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 71 ये हो गया लास्ट, ये हो जाएगा अब 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, ये क्या है 89। अब 89 ये हो गया, मैंने बताया था यहां पर इसके बीच में क्या होता है, कुछ ये एक्टिनाइड होते हैं। ठीक है, एक्टिनियम की और आरएफ के बीच में यहां पर ये क्या होते हैं, एक्टिनाइड। तो 89 ये हो गया, ये हो जाएगा 90, ये होता है आपका 92, 103, 103। तो ये एक्टिनाइड होते हैं 92, 103। तो 103 हो गया लास्ट, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112। इसकी ट्रिक नहीं बताई मैंने, इसकी बताऊंगा मैं अभी। 113, 114, 115, 116, 117, 118। तो पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल में जो टोटल एलिमेंट होते हैं वो कितने होते हैं, टोटल एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल वो कितने होते हैं, 118, 118। कितने होते हैं, 118। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट है वो कितने होते हैं, 118। इसकी ट्रिक मैं बता देता हूं, इसको ट्रिक याद करने की ट्रिक है, नेहा
फिर कल फ्लाई कर गई, फिर कल फ्लाई कर गई, फिर कल फ्लाई कर गई, मतलब कि दूसरे कंट्री में चले गई मोहित चौहान के साथ। किसके साथ? मोहित चौहान के साथ में। नेहा फिर कल फ्लाई कर गई, फिर कल फ्लाई कर गई, दूसरे कंट्री में चल गई किसके साथ? मोहित चौहान के साथ। लव किया, लव लव किया तुमसे, लव तुमसे, लव किया तुमसे, ओ गॉड। नेहा फिर फ्लाई कर गई, फ्लाई कर गई मोहित चौहान के साथ, लव किया तुमसे, ओ गॉड। भाई अब मतलब कि जैसे कर रहे कि हाँ ओ गॉड अब क्या होगा, ओ गॉड मुझे बचा। ठीक है, वही लव तो तुमसे क्या था, चले गई मोहित चौहान के साथ में। ठीक है, तो ये इसकी ट्रिक है, ये अदरवाइज लेने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट ट्रिक है। ठीक है, याद करने की। तो ये था आपका पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल कि हम एक पीरियोडिक टेबल में क्या क्या चीजें देखते हैं। ठीक है, उसका ग्रुप देखते हैं, ग्रुप कितने हैं, उसमें पीरियड कितने हैं। ठीक है, ग्रुप कितने होते हैं 18, पीरियड कितने होते हैं 7, टोटल एलिमेंट कितने होते हैं 118, उसमें ब्लॉक कितने होते हैं 4, SPD F ब्लॉक। ठीक है, डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। डी ब्लॉक में से ही कुछ एलिमेंट जो होते हैं उनको F ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है, उनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। तो ये था आपका पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल में अब आप लोगों ने देखा भी होगा, ये था इसका एलिमेंट के याद करने की ट्रिक। अब मैं इसको जस्ट आपको अगर थोड़ा इजी वे में बता दूं, इजी वे में क्या बताऊं कि यहां पर इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, इसका 10, इसका 18, इसका 36, इसका 54, इसका 86, इसका 118। अब आप यहां पर देख सकते हो कि यहां पर जो गैप है, यहां पर जो गैप है वो 8 का है, यहां पर भी 8 का है, यहां पर 18 का है, यहां पर भी 18 का है, यहां पर भी कितने का है 32 का है, यहां पर 32 का है। तो जस्ट आपको पूरी पीरियोडिक टेबल अगर ना याद हो या मतलब कि और आसानी से करने के लिए फर्स्ट 2 में जो गैप आता है वो 8 का आता है, उसके नेक्स्ट 2 में 18 का आता है, उसके नेक्स्ट में 32 का गैप आता है। मान लो मुझे आर्गन का पता है और पता है मुझे क्रिप्टोन आता है उसके बाद, तो आर्गन का पता है, क्रिप्टोन उसके बाद आता है, इसका ये एटॉमिक नंबर मुझे नहीं पता है, तो आप क्या करोगे कि 18 इसका पता है मुझे, आर्गन का पता है कितना होता है 18, और क्रिप्टोन का मुझे पता करना है, वो मुझे जल्दी से चाहिए। तो 18 में 18 और जोड़ दो, 18 प्लस 18 तो कितना हो गया 36, ये हो गया देखो 36। अब नेक्स्ट जिनोन का नहीं पता है तो जिनोन में 18 और जोड़ दो, उसके बाद आरएन का नहीं पता है तो आरएन में 32 जोड़ दो। ठीक है, उसके बाद ओजी का नहीं पता है तो 32 और जोड़ दो। तो जिसका भी मतलब कि आपको याद कर, एक वे है ये है कि इस तरीके से याद कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 118 तक। ठीक है, एक तरीका ये भी है कि आपको अगर ग्रुप पता है, ग्रुप में क्या क्या कितना गैप होता है, 2 में फर्स्ट 2 में आपका 8 का गैप होता है, सेकंड 2 में 18 का गैप होता है, और लास्ट 2 में 32 का गैप होता है। तो गैप का जो ये है वो ऐसे होता है 2 8 8 18 18 32 32, क्योंकि यहां पर मान लो ये 0 है तो 0 से 2 तक जाने के लिए 2 का गैप रहेगा इसमें। तो ये आप लोगों ने सेल में पढ़ा होगा कि फर्स्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, सेल कौन कौन सी होती है KLMN। ठीक है, उस तरीके से याद कर लो। ठीक है, K में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8, KLMM में 18, KLMN K में कितने होते हैं KLMN, K में कितने 2 18 2 8 18 32। तो ये है, ये आपका एक ही बार आएगा, ये 2 बार आ जाएगा,
ये 3 2 बार, ये भी 2 बार। तो इस तरीके से करके आप इसको याद कर सकते हो। अब मैं बात करूंगा इसमें किसको एटॉमिक नंबर याद करने के 1 to 20 तक, कि 1 to 20 तक एटॉमिक नंबर कैसे याद रखे। ये एक, अब हमने मतलब कि ये तो याद कर लिए, ये पूरा मतलब कि एक बड़ी कहानी है। बट अगर हमें कुछ कोई पूछ ले कि 1 to 20 तक ये बताओ कि एलिमेंट बताओ कौन कौन से होते हैं, उसके एटॉमिक नंबर बताओ। ठीक है, एटॉमिक नंबर तो पता ही है, मान लो मेन है उसका एलिमेंट याद करना 1 to 20 तक। तो उसको याद करने की ट्रिक है, हेडिंग डाल लेना इसमें, हाउ टू रिमेंबर 1 to 20 एलिमेंट्स। ठीक है, 1 to 20 एटॉमिक नंबर तक के एलिमेंट कैसे याद रखेंगे, तो उसको याद करने की ट्रिक है आपकी, हाय, हेलो, लिसन, BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। हाय, हेलो, लिसन, बीबीसी न्यूज आपको पता ही है। ठीक है, न्यूज चैनल है एक, बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। हाय, हाय से हाइड्रोजन, He से हेलो से हीलियम, लिसन से लिथियम, बी से बेरिलियम, बी से बोरोन, सी से कार्बन, न्यूज से एन, ऑन से ऑक्सीजन, एफ फ्राइडे से एफ, नाइट से नियोन। ये नियोन याद रखना क्योंकि यहां पे NI है। ठीक है, नियोन याद रख लेना। ये थी आपकी 1 to 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये थी आपकी 1 to 10 तक। अब बात करते हैं 11 to 20 तक। ना मांगो अल्लाह से पेप्सी सोडा और काजू कतली। ना सोडियम, मांगो मैग्नीशियम, अल्लाह एल्यूमिनियम, से एल्यूमिनियम के बाद क्या आता है आपका, से आ जाएगा सिलिकॉन, पेप्सी फॉस्फोरस, सोडा सल्फर, और सल्फर के बाद क्या आता है, सोडा, और सोडा कोला, सोडा कोला आएगा यहाँ पे, क्या आएगा, कोला, कोको कोला होता है ना। ना मांगो अल्लाह से पेप्सी सोडा कोला और काजू कतली, काजू कतली। ठीक है, कोला क्लोरीन और आर्गन के काजू कैल्शियम, सॉरी पोटेशियम, ये कैल्शियम। तो ये हो गया आपका 11 to
11 to 20, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो ये हो गया आपका एटॉमिक नंबर 1 to 20। हाय, फर्स्ट टू एक बार और रिवाइज करा देता हूं। हाय, हेलो, लिसन बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, इसको रिलेट कर लेना। ना मांगो अल्लाह से पेप्सी सोडा कोला और काजू कतली, ठीक है, यह हो गया, इससे रिलेट कर लेना, ठीक है। तो ये था आपका एटॉमिक नंबर का, के एटॉमिक नंबर पीरियोडिक टेबल में कितने होते हैं, 1 to 118, और 1 to 20 तक कैसे याद रख सकते हैं, ये ट्रिक थी। अब इसको बात कर लेते हैं हम। अब आप लोगों ने देखा होगा कि यहां पर भी कुछ होता है लिखा हुआ, जैसे हाइड्रोजन के ऊपर एक होता है, इसको बोलते हैं एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट। तो एटॉमिक वेट को भी याद करने की ट्रिक है, वो हम बताते हैं कि कैसे, हाउ टू रिमेंबर एटॉमिक वेट फ्रॉम 1 to 20, ठीक है। 1 to 20 तक, 1 to 20 क्या है, ये एटॉमिक नंबर। इनके जो यहां तक के कैल्शियम तक के एलिमेंट है, इनके एटॉमिक वेट कैसे याद करेंगे हम। एटॉमिक वेट का मतलब जो है ऊपर आते हैं, इसको कैसे याद करेंगे। तो एटॉमिक वेट निकाला जाता है आपका एटॉमिक नंबर के आधार पर। एटॉमिक नंबर अगर आपका इवन होगा तो आपका हो जाएगा एटॉमिक नंबर इंटू 2। एटॉमिक नंबर अगर ओड होगा तो आपका हो जाएगा एटॉमिक नंबर इंटू 2 + 1, ठीक है। अब किसी का निकाल के देख लो, जैसे आपका आ गया कार्बन। कार्बन क्या है, एक इवन है, एग्जाम्पल इवन है, तो इवन का ये वाला फॉर्मूला लगा, एटॉमिक नंबर कितना 6 कार्बन के लिए। यहां पर दोनों चीजें लिख ली हमने, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर लिख दिया, इसका सिंबल भी लिख लिया। तो 6 × 2 तो कितना हो जाएगा 12। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना 12। एक ओड का ले लो, ओड किसका ले लो आप, इसका ले लो, सल्फर का, सॉरी आप इस फॉस्फोरस, हाँ इसका ले लो, फॉस्फोरस का लेते हैं। तो ये इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 15, तो कितना आ जाएगा एटॉमिक नंबर कितना है 15 × 2 + 1, तो कितना आ जाएगा 15 × 2 30 + 1। तो फॉस्फोरस का एटॉमिक वेट कितना होता है 31। बट इसमें कुछ एक्सेप्शन है। क्या है एक्सेप्शन, जो इस ट्रिक से नहीं निकलेंगे, 1 to 20 तक ही बस ओनली। इन 1 to 20 में भी 5 एक्सेप्शन है। एक तो हाइड्रोजन के लिए, एक बेरिलियम के लिए, एक आपका नाइट्रोजन के लिए, एक क्लोरीन के लिए, एक आर्गन के लिए, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, इसका होता है 4, इसका 7, इसका 17, इसका 18। अगर हम इसके अकॉर्डिंग इसका निकाले ओड के हिसाब से, ओड है ना 1, तो इसका निकल जाएगा 1 × 2 2 + 3 3 आएगा, बट 3 नहीं होता, इसका आ जाएगा 1 होता है, ठीक है, ये याद रखना है। इसका होता है आपका, अगर इवन के हिसाब से निकाले तो इसका डबल हो जाएगा, 4 × 2 8 हो जाएगा, बट इसका कितना होता है 9। इसका कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा ओड के हिसाब से, इसका 14 होता है, इसका 35.5 इसका होता है 40 आर्गन का। तो ये है आपकी
एक्सेप्शन इसमें, ये एक्सेप्शन याद रखना है, बाकी 15 के ऑड इवन की ट्रिक से निकल जाएंगे। अब हम बात करते हैं 21 टू 30 तक के एटॉमिक वेट की। किसकी बात करते हैं? 21 टू 30। 21 टू 30 तक के एटॉमिक वेट कैसे निकाले जाते हैं? देखो ये है आपका, पहले तो एलिमेंट लिख लो। ये आपके 21 टू 30 तक के एलिमेंट, ठीक है। इनके एटॉमिक वेट कैसे निकाले जाते हैं? इसको एटॉमिक वेट निकालने का फॉर्मूला होता है एटॉमिक वेट इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर इंटू 2 प्लस मैजिक नंबर। मैजिक नंबर, इसका मैजिक नंबर क्या है? मैजिक नंबर है आपका 345 345 45 45 345, ठीक है। तो जैसे मान लो हमने इसका निकालना है स्कैंडियम का, तो इसका इसका लिख लो यहां पर 21 स्कैंडियम इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर कितना? 21 इंटू 2। यहां पर ये स्कैंडियम के साथ जाएगा, ये टाइटेनियम के साथ जाएगा, ये इसके साथ जाएगा, ये क्रोमियम के, ये मैग्नीज के, ये इसके साथ में, ये इसके साथ में, ये इसके साथ में, ये इसके साथ में, और ये इसके साथ में। यह इसका मैजिक नंबर। अब जो स्कैंडियम के साथ जा रहा है तो उसके साथ इसको जोड़ दो, तो 30, ये कितना हो जाएगा? 40 42 प्लस 43 45, ठीक है। तो इसमें जो एक्सेप्शन है, इसमें एक एक्सेप्शन है, सिर्फ एक्सेप्शन है आपका कॉपर। कॉपर का जो एटॉमिक वेट होता है वो आपका होता है 63.5, जो इस ट्रिक से नहीं निकलेगा। तो इसमें एक एक्सेप्शन याद रखना, और 1 टू 20 तक आप याद रखना 5 एक्सेप्शन: हाइड्रोजन, बेरिलियम, नाइट्रोजन, क्लोरीन और आर्गन। इसके मतलब के एटॉमिक वेट जो हमने OD1 वाली ट्रिक बताई थी उससे नहीं निकलेंगे। तो ये हो गया आपका एटॉमिक वेट को याद करने का मेथड। अब हम बात करते हैं इसका इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। तो जो इसमें जो एटॉमिक नंबर होता है, क्या होता है आपका? एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही प्रोटॉन होते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। बट याद रखना फॉर न्यूट्रल स्पीसीज, फॉर न्यूट्रल स्पीसीज, ठीक है। जब इसके ऊपर किसी भी एलिमेंट के ऊपर कोई चार्ज ना हो, वो बिल्कुल न्यूट्रल हो, तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर जितना होगा उतने ही प्रोटॉन होगा, उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अगर चार्ज स्पीसीज हो, चार्ज स्पीसीज हो, जैसे He2He पॉजिटिव, ठीक है। तो यहां पर हम बात करते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने? प्रोटॉन पहले बताओ, एटॉमिक नंबर बताओ पहले तो। चलो एटॉमिक नंबर कितना? 2, सबको दिख रहा है। प्रोटॉन कितने? ये भी 2 है। प्रोटॉन कम बत्ती नहीं होते, ठीक है, कम या ज्यादा होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अब आपको मैंने नहीं बताया अभी, ये मैं थोड़ा सा यहां पर बता देता हूं, आगे उसको अच्छे से और डिस्कस करूंगा, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाऊंगा। जब भी कोई एलिमेंट
एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आता है, और एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो उस पर एक निगेटिव चार्ज आता है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उस पर उतने ही पॉजिटिव चार्ज आते हैं, और जितने भी इलेक्ट्रॉन लेता है तो उस पर, उस एलिमेंट पर उतने ही निगेटिव चार्ज आता है। तो इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो यहाँ इसका मतलब है अगर ये बराबर थे तो इसमें से एक कर दिया तो एक रह गया अभी इसके पास, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कितने इसके पास, एक। तो ये था आपका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए और एटॉमिक नंबर, ठीक है। स्पेशली किसके लिए था, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए। एटॉमिक नंबर इसका है, एक आधार था जिसके बेस पर हमने इसको बताया, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसके न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, न्यूट्रॉन किसमें होते हैं पहले तो ये बताओ। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन आपके किसमें होते हैं, न्यूक्लियस में। किसमें होते हैं, न्यूक्लियस में, ठीक है। अब इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को के सम को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक वेट, जर्नली, ठीक है। तो एटॉमिक वेट इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। एटॉमिक वेट इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अगर हमें एटॉमिक वेट जैसे मान लो 2He4 है, ठीक है, ये एग्जांपल लिया हमने। इसमें इसका एटॉमिक वेट कितना, 4। इसमें प्रोटॉन कितने, 2, कितने 2 प्लस न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन निकाल लो, क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन इधर रहने दो, 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 2। तो न्यूट्रॉन कितना हो गया इसमें, 2, ठीक है। तो एटॉमिक वेट में से आप प्रोटॉन को हटा दो तो उसका क्या जाएगा, उसमें न्यूट्रॉन का पता लग जाएगा कि कितने न्यूट्रॉन है। तो ये था आपका पूरा एक पीरियोडिक टेबल को लेके कि पीरियोडिक टेबल में क्या क्या हम बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर हम मतलब ये डिस्कस करेंगे इसके बाद। ये भी काफी मतलब के लंबी वीडियो हो गई, ठीक है। और ये एक सेपरेट था इसलिए हमने मतलब कि इसको यहीं पर छोड़ रहे हैं, और ठीक है, थैंक यू।